एसी साहब की, पटवारी की, तहसीलदार की एक मुसद्दका रिपोर्ट इस वक्त भी मेरे मोबाइल में मौजूद है। ये रिकॉर्ड पे है, ये आप चीज़ देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सदर साहब, डीएसपी साहब ने तो नो कमेंट्स देकर हमारी जो है वो बोलती बंद कर दी है। क्या समझते हैं आप, ये इस नो कमेंट्स के पीछे क्या राज है? वहां पे बात चल रही है कि डीपीओ साहब ने 1 करोड़ दिया है, तो क्या हमने अपने इदारे को प्रोटेक्ट करना है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बाबर रियाज और आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान टीवी चैनल। बहुत ही अहम इशू आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तहसील बार पिंडी भटिया में वकला की जानिब से पुलिस का दाखिला बंद कर दिया गया है। बिल्कुल जी, आपने ठीक सुना, पुलिस का दाखिला अदालती अहाते में रोक दिया गया है। जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई मकासद, कोई ना कोई विजन तो लाजमी होंगे, वो जानते हैं वकला की ही जुबानी। हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल जी, पिंडी भटिया बार के सदर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने टाइम दिया। क्या मसला है, पुलिस का दाखिला बंद कर दिया? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हुआ यूँ है कि मैं डीपीओ साहब के पास मेरी मीटिंग थी, मैंने डीपीओ साहब से बात की थी कि ये मामला चल रहा है। तो डीपीओ साहब ने मुझे मेरे सामने, ये डीएसपी साहब भी मौजूद हैं, उनको ऑर्डर किया था कि ये मामला सॉर्ट आउट करें, बल्कि ये कहा था कि जो कैबिनेट जो है ना फैसला करती है वो फैसला अब उसके साथ हो गया। लेकिन इसके बावजूद संडे को डीपीओ साहब के आशीर्वाद से उन्होंने 23 एकड़ गंदम जो कि तकरीबन जो अब तैयार है उस पर हल चलाकर रोटावेटर करके तबाह कर दी। अब मैं एक बार वक्त मैं डीएसपी साहब के साथ रब्ते में रहा, एसएचओ साहब के साथ रब्ते में रहा, लेकिन मेरे मुसलसल रब्ते के बावजूद वो ट्रैक्टर मुसलसल काम करते रहे। एट द एंड फिर मुझे वार्न करना पड़ा कि मैं अपने इदारे के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों ने ये बड़ी ज्यादती की है, इस तरह कभी नहीं हुआ। और भी लॉट ऑफ केसेस चल रहे कोर्ट्स में। तो ये तो नहीं कि एक इंतकाल चैलेंज होया हुआ है तो कब्जा किसी का है उस पर स्टे होया हुआ है, सिविल लिटिगेशन पेंडिंग का इंतकाल चैलेंज है, तो आकर ज़मीन को ऐसे ही आके किसी की पुलिस आए और पुलिस गर्दी करते हुए आके फसल तबाह कर दे। वो हमारे 3 वार्ड मेंबर हैं। अब फिर भी 1 बजे के लगभग तकरीबन में कामयाब हुआ कि ये जो है ना ट्रैक्टर वापस टूट जाए, चले जाएँ। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन रही। कंस्ट्रक्शन रहने के बाद अब भी वहाँ पर वो गैर कानूनी काबज जो है वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि पब्लिक पीस के लिए और नक्श अमन को की खराबी ना हो, वहाँ पर कत्लो गारत ना हो, उसके लिए हम यहाँ पर रजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सरीगन डीपीओ साहब ने ये मामला करवाया है। पर साहब, जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता, क्या समझते हैं पुलिस दाखिल नहीं हो सकती? ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी मजबूरी है मज़ामत करने की, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कुछ जाती होती है, हमारे बार मेंबर के साथ जाती होती है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमने पुलिस के पास जाना है। लेकिन जब डीपीओ साहब ने बताते खुद ये सारी जिम्मेदारी कबूल करके ये डीपीओ साहब ने सारा एक्ट करवाया है, डीएसपी साहब का मैं समझता हूँ इसमें कसूर नहीं है। क्या समझते हैं ये सारा जो काम, ये सारा सिनेरियो है, ये डीपीओ साहब की सुपरविजन में हुआ है? बिल्कुल डीपीओ साहब की सुपरविजन में, ना ही डीएसपी साहब इसमें इन्वॉल्व है, ना ही हमारे एसएसओ इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट डीपीओ साहब के नोटिस में है। डीपीओ साहब ने जो करवाया मुझे इत्मीनान में लेकर करवाया है। अब ऐसी है कि 4 ऊपर एफआईआर करवा दी हैं, उसके बाद हमारे ये 3 वार्ड मेंबर्स हैं, मुसलसल एफआईआर। एक वो सब इंस्पेक्टर है पुलिस वाला, रियाज भट्टी उसका नाम है, उसने वो कब्जा माफिया है, कम अज कम 35-40 लाख के लगभग एकड़ की वहाँ पर रेट है, तो उसने 4 लाख में सिर्फ बयान खरीदे हैं। तो कब्जा माफिया ऐसे ही करता है, एक चीज़ होने पौने ले ली, बाकी का हम इसको देख लेंगे। क्या समझते हैं कि ये मैटर हल होना चाहिए, मिल बैठ कर जो इस पे कंप्रोमाइज होना चाहिए? बिल्कुल हल होना चाहिए। हल इसका यही तरीका है कि सिविल कोर्ट इसका डिसाइड करेगी, क्योंकि इनके पास एग्रीमेंट है, पहले ज़मीन इनको सेल हुई है और 2020 से ऑनवर्ड इनकी जो है ना गिरदावरी वगैरह हैं। उसके बाद 2020 के बाद अब तक ये मालिक और काबिज चले आ रहे हैं। गंदम इनकी बीजी हुई थी, अगर इनकी ना होती तो फिर उसको हल चला कर तबाह करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जी, सदर बार का तो मौकफ हमने आपके सामने रखा, डीएसपी साहब से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना है कि नो कमेंट्स। सदर साहब, डीएसपी साहब ने तो नो कमेंट्स देकर हमारी जो है वो बोलती बंद कर दी है। क्या समझते हैं आप, ये इस नो कमेंट्स के पीछे क्या राज है? ये इधर कैमरा करें, डीएसपी साहब अब भी जा रहे हैं, इसलिए कि डीएसपी साहब के ये हाथ में बात नहीं है, ये डीपीओ साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डीपीओ साहब की बेला फैरी और अल्टीरियर मोटिव है, ये उनका मसला नहीं है, वो क्या कमेंट्स देंगे बेचारे, उनका कोई ऐसी बात नहीं, हम क्यों गलती नहीं करें भाई। इसमें जब मेरे साथ ये कमिटमेंट हुई है, तो जब मैंने ये कहा कि मैं मामला खत्म करता हूँ, डीएसपी साहब यहाँ पर मौजूद है, डीएसपी साहब को मेरे सामने फोन किया है, एक संडे के बाद 3 दिन गुजर जाता, तो अब मैंने इस पार्टी को रोके रखा है अपनी कमिटमेंट को निभाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कब्जा फिर मैंने साथ होकर करवाया है। बिल्कुल, ये एडी डार साहब हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत शुक्रिया एडी साहब, आपने न्यू पाकिस्तान टीवी के लिए टाइम निकाला। ये बताइएगा कि पुलिस और वकील का दामन जो ताल्लुक है वो चोली दामन का होता है, तो पुलिस का दाखिला बंद कर दिया गया, क्या माजरा क्या है ये?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने की ज़हमत की। गुज़ारिश ये है कि पुलिस में कुछ शरपसंद अनासर इस तरह के हैं जो लोगों से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं औने पौने दामों। ये भी मामला वही है कि एक बदनाम ज़माना ग्रोह ने यहाँ से कोई एक मुरब्बा के ज़मीन जो एग्रीकल्चर रकबा है किसी शरीफ आदमी का, वो बिल्कुल सस्ते दामों सिर्फ बयान ख़रीदे पोजेशन के बगैर, और अब वो पुलिस का असर रसूख इस्तेमाल करके बिल्कुल ज़बरदस्ती धौंस और धांधली के ज़रिए मौके पे कब्ज़ा करने में मसरूफ़ अमल हैं, और पुलिस DPO साहब के वहाँ पे उनके साथ है। उसकी वजह यह है कि माशरे में जो कब्ज़ा माफिया ऑपरेट करता है उनका मकसद और उनका तरीका वारदात तकरीबन पूरे मुल्क में सेम है कि आप पहले बयान ख़रीदें औने पौने दामों में, फिर पुलिस को पैसे दें, उनको साथ मिलाएं और मौके पे कब्ज़ा कर लें। इस केस में भी अनफॉर्चुनेटली ये कब्जा करवाने में, माजरत के साथ कब्जा करवाने में आपका कहना है कि DPO साहब का भी हाथ है? हमारे पास बिल्कुल मुसद्दका इतलात हैं कि DPO साहब ने 1 करोड़ रुपया इसमें लिया हुआ है और वो बिल्कुल इस पे कब्जा करवा रहे हैं। और उसकी एक अहम सबूत ये है कि DPO साहब ने 3 वकला पे, जिनमें से एक खातून वकला भी हैं जो यहाँ होती भी नहीं है, वो उस दिन भी फैसलाबाद में थी, उनका डाटा CDR मौजूद है, बाकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, उसके बावजूद उन्होंने उन पे झूठी 4 FIR दर्ज की हैं। ना सिर्फ FIR दर्ज की हैं बल्कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी होने के बावजूद उनके घरों पे रेड किया है, चादर चार दीवारी को पामाल किया है। और पूरी सोसाइटी में पुलिस को अकल करनी चाहिए कि हर रोज डकैतियां हो रही हैं, हर रोज चोरियां हो रही हैं। मुआशरे में जो कानून नाम की चीज़ कोई नहीं नजर आती, लेकिन ये अपनी जेब गर्म करने के लिए सिर्फ कब्जा माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं। आप अपनी वकला कमेटी के साथ खड़े हैं? हम बिल्कुल खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमने स्ट्राइक की हुई थी बड़े पुरअमन तरीके के साथ, और हमने रिक्वेस्ट की थी इदारों के साथ कि आप बार के मामलात को इज़्ज़त और रवानी के साथ इसको ज़रा चलाएं, लेकिन शायद इंतज़ामिया ने हमारी इस बात को हमारी कमज़ोरी समझ लिया था। हम उससे डिस्टर्ब हो रहे थे। हमने स्ट्राइक ख़त्म कर दी है सिर्फ वकला साहबान की कन्वीनियंस के लिए और लिटिगेंट की कन्वीनियंस के लिए। एडी साहब, क्या समझते हैं कि पुलिस का अदालती अहाते में ना आना इस चीज़ का हल है? हम ये समझते हैं कि हमने प्रेशर बिल्ड करना है और मैक्सिमम लेवल पे करेंगे। अभी तो हमने पुलिस की एंट्री बैन की है कोर्ट प्रेमिसेस में। हम अगला स्टेप ये करेंगे कि कोर्ट के बाहर जो चौक है हम वो ब्लॉक कर देंगे पुरअमन एहतजाज के साथ, और AC साहब और DC साहब का रास्ता जो है वो भी नहीं रहेगा कि वो अपने ऑफिस में जा सकें। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के तवज्जुह से? सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम DPO साहब से और पूरे इदारे से कि खुदारा खून के साथ ना खेलें। आपकी जो ड्यूटी है आप वो अपनी ड्यूटी करें, कब्ज़ा माफिया का किरदार ना अदा करें। अगर किसी शख्स का किसी प्रॉपर्टी पे कोई राइट है तो वो आए, कानूनी तौर पे दखल ले, वो कानूनी तौर पे बाकी मामलात करें। AC साहब की पटवारी की तहसीलदार की एक मुसद्दका रिपोर्ट इस वक्त भी मेरे मोबाइल में मौजूद है कि मौके पे पुलिस पार्टी का कभी भी कब्जा नहीं रहा, और अब जो है वो कब्जा करने में। साहब, ये ऑन द रिकॉर्ड आप दिखा सकते हैं पब्लिक को? बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये आप अभी देखें। बिल्कुल जी, ये आप हमारी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एडी साहब के पास प्रॉपर जो है सारे सबूत भी है। 2 चीज़ें जो है आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। पुलिस का दाखिला इसलिए बंद किया गया है कि पुलिस के कमांडर DPO साहब ने ये कब्जा अपनी ज़ेरे निगरानी करवाया है, और इनका यह भी कहना है कि 1 करोड़ रुपया लेकर यह कब्जा किया गया है। शायद यही वजह है कि अदालती अहाते में पुलिस का दाखिला बंद किया गया है। आप ये देखेंगे। बिल्कुल जी, ये रिपोर्ट है कि मुसम्मी खालिद हुसैन वगैरह दरखास्त देंदा अरसा दरास्त से काश्त कर रहा है, और अब भी जेरे कब्जा खालिद हुसैन मज़कूर ही है। रियाज हुसैन ये पुलिस इंस्पेक्टर है। शबीर हुसैन फरीक दोम का कभी भी कब्जा ना रहा है और ना ही कभी काश्त किया है। हाजरा आमदा अशखास ने अपने अपने बयान अल्फी भी पेश किए जो लफ्ज़ हैं। मौका पर हाजरा आमदा अशखास के बयान की रोशनी में मुसम्मी खालिद हुसैन दरखास्त देंदा का ही कब्जा साबित हुआ है। ये रिकॉर्ड पे है, ये आप चीज़ देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर, आप अपनी वकला कम्युनिटी के साथ खड़े हैं? Why not? I stand with my legal fraternity. वो मेरा हिस्सा है, मैं उनके साथ हूँ। पुलिस उन लोगों का साथ दे रही है जो कब्ज़ा ग्रुप माफिया है, और मैं अपनी बार की इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारी बार में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। पुलिस जो हमारे मामलात हैं उसमें हमारे साथ तावन नहीं कर रही। जब वो तावन नहीं करेंगे तो फिर इसका रिएक्शन तो ऐसे ही आएगा। आप अपनी वकला बरादरी के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।